फिल्म शुरू होने से पहले बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के कुछ शहरों में बहुत मुजरिम की वजह से और उनके द्वारा क्राइम करने की वजह से हर दिन 300 से भी ज़्यादा लोग मारा जाता है। पर वहीं पे एक ह्यूमन पुलिस जो कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट रोबोटिक पुलिस को हायर करते थे, जिसकी वजह से वहाँ का क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डियोन को, जो इन रोबोटिक पुलिस को बनाया था। इस प्रोजेक्ट को कामयाबी के लिए सभी लोग डियोन को शाबाशी दे रहे थे। साथ ही साथ इसके टीम के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो इसके कामयाबी पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो भी एक रोबोटिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसे लगता था कि डियोन की वजह से, बनाई हुई रोबोट की वजह से उसको कोई फंडिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि सभी लोग डियोन की बनाई हुई रोबोट पुलिस को ही पसंद करते थे। इसलिए वो अपनी कंपनी के बॉस के पास जाता है और इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहता है, लेकिन बॉस ने भी साफ साफ मना कर देता है फंडिंग देने से। इसके बीच एक रोबोटिक पुलिस स्काउट 22 को दिखाया जाता है, जो एक मिशन के दौरान घायल हो चुका होता है और वो रिपेयरिंग के लिए कंपनी में आया था। इंजीनियर्स ने बहुत खुशी से इसका रिपेयर किया और इसके एक कान को नया लगा दिया, जिसके कारण स्काउट 22 को बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में दो गैंगस्टर टीम को दिखाया जाता है, जिनमें से एक था उस शहर का सबसे बड़ा डॉन और एक था मामूली गैंगस्टर की टीम, जिसके लीडर का नाम था निंजा। वो डॉन 2 करोड़ रुपए मांग रहा था इन लोगों से, लेकिन निंजा की टीम साफ मना कर देता है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है। तभी वहाँ पर एक रोबोट पुलिस स्काउट 22 और उसकी टीम आ जाती है और उनके बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में स्काउट 22 को भारी नुकसान झेलना पड़ा और वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, जिसको अब गैरेज में लिया जाता है और इसका ठीक करने के लिए खास तौर पर डियोन को बुलाया जाता है। डियोन उसे जांच करने के बाद रिसाइकिल करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। साथ ही साथ डियोन और एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जहां पर वो प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता तो इसके बनाए हुए रोबोट सबकॉन्शियस तरीके से सोच सकता था, डिसीजन ले सकता था और अपने हिसाब से सही और गलत का भी फर्क भी कर सकता था। लेकिन पहले इसे एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ सिखाना होता। डियोन इस प्रोजेक्ट को भी रेडी कर लिया था और अब इसे टेस्ट करना था कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर निंजा की टीम बहुत बुरा फंसा था, क्योंकि वो अगर डॉन को 2 करोड़ रुपए नहीं दिया तो वो निंजा और उसके टीम को मार देगा। तो निंजा की टीम एक प्लान बनाता है कि सभी पुलिस रोबोट को स्विच ऑफ करके वो लोग अब बैंक रॉबरी करेगा और डॉन को सारे पैसे लौटा देंगे। और इसके लिए चाहिए था डियोन को, क्योंकि वो लोग सोचता है अगर डियोन ने इन रोबोट को बनाया है तो डियोन ही इन रोबोट को ऑफलाइन भी कर सकता है, और वो लोग डियोन को किडनैप करने का प्लान बनाता है। डियोन का ये नया प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद वो अपने बॉस के पास जाता है टेस्टिंग के लिए और बताता है कि उसका प्रोजेक्ट दुनिया का पहला ऐसा रोबोट होगा जो सबकॉन्शियसली एक बच्चे की तरह सोच सकेगा, डिसीजन ले सकेगा और सही गलत का फर्क भी कर सकेगा। लेकिन इसका बॉस साफ मना कर देता है इस टेस्टिंग को करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसकी कंपनी एक ऐसे रोबोट बनाए जो बेकार है। डियोन बताता है कि इस टेस्टिंग को करने के लिए कोई भी इन्वेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट स्काउट 22 के ऊपर करने वाला है जो अभी पूरी तरीके से बेकार है। लेकिन तब भी उसका बॉस नहीं मानता और डियोन को जाने के लिए बोलता है। डियोन वहाँ से चले जाता है। अपने केबिन में जाने के बाद डियोन अफसोस होने लगता है, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी दिनों तक मेहनत किया है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गैरेज जाके स्काउट 22 और उसका अपडेट करने वाले USB डिवाइस को लेकर जाने लगता है। तभी रास्ते में निंजा और उसका टीम डियोन को किडनैप कर लेता है। यदि आपको भी अगर एक्सप्लोरर सा वीडियो अच्छा लगता है तो ये चैनल आपसे कहीं खो ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस मूवी के एक्सप्लोरर सा वीडियो के पहले पार्ट पर हम देखे थे डियोन को, जो एक पुलिस के लिए रोबोट बनाया था जिसका नाम था स्काउट रोबोट, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रोबोट साबित हुआ था। लेकिन डियोन एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो सबकॉन्शियसली इंसान के जैसा सोच सकेगा, डिसीजन ले सकेगा और सही गलत का फर्क भी कर सकेगा। डियोन ये प्रोजेक्ट में रेडी कर लिया था, लेकिन टेस्टिंग के लिए जब उसके बॉस के पास जाता है तो बॉस साफ मना कर देता है। लेकिन डियोन हार नहीं मानता और डियोन चोरी चुप के टेस्टिंग करने के लिए घर जा रहा होता है। तभी उसको कुछ किडनैपर ने किडनैप कर लेता है। आगे की कहानी ये रहा। डियोन को किडनैप करने के बाद निंजा और उसका टीम सभी पुलिस रोबोट को बंद करने के लिए बोलता है। डियोन
बताता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन निंजा नहीं मानता और उसे गोली मारने ही वाला था। तब उसके टीम के एक मेंबर बताता है कि डियोन की वैन में एक रोबोट पड़ा हुआ है। निंजा कहता है कि उस रोबोट को इनके लिए रिप्रोग्राम करने के लिए। डियोन भी ये नया प्रोजेक्ट टेस्ट करने वाला था तो ये भी मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि इस रोबोट को पहले एक छोटे बच्चे की तरह सब कुछ सिखाना होगा। स्काउट 22 का रिप्रोग्राम करने के बाद वो अभी एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था और वो इन लोगों से भी डर रहा था। डियोन उसका भरोसा जीतने के लिए उसका हाथ आगे करता है और कुछ देर बाद रोबोट भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इनके बीच दोस्ती तो हो गई थी, लेकिन ये रोबोट का अभी भी बात नहीं कर रही थी। रोबोट को निंजा के टीम के एक लेडी जिसका नाम था योलंडी उसको बहुत पसंद करती थी और वो योलंडी इस रोबोट का नाम रखता है चैपी। चैपी का ये नाम बहुत पसंद आता है। चैपी योलंडी को मम्मी कह के बुलाती थी, लेकिन निंजा के इस रोबोट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो इस बेकार समझ के डियोन को बंदूक दिखा के भगा देता है। यहाँ पर कंपनी के बॉस और पुलिस के टीम के साथ मीटिंग पर विंस अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस को यह रोबोट पसंद नहीं आता। विंस दोबारा इस रोबोट की खासियत के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस को इस रोबोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो लेने से मना कर देता है। विंस काफ़ी गुस्सा था और वो सभी स्काउट रोबोट को ऑफलाइन करने के लिए सोचता है, तभी जाकर उसके प्रोजेक्ट को कामयाबी मिलेगी। लेकिन इसके लिए USB ड्राइवर चाहिए था जो अभी डियोन के पास था। वो डियोन के पास जाता है और वो USB ड्राइवर मांगता है, लेकिन डियोन नहीं देता। उसके अगले दिन जब डियोन चैपी से मिलने जाता है तब विंस उसका पीछा करता है। यहाँ पर मॉमी चैपी को कुछ बात करना सिखा रही थी। जब डियोन चैपी से बात करता है तब चैपी गैंगस्टर के जैसा बात कर रहा था। तब डियोन को गुस्सा आता है और वो चैपी को एक वादा करने के लिए बोलता है कि वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा। चैपी भी वादा करता है कि वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा। उसके बाद डियोन चैपी को पेंटिंग करने सिखा रही थी, तभी निंजा वहाँ पर आ जाती है और डियोन को भगा देती है। निंजा चैपी के ऊपर बहुत गुस्सा करता था क्योंकि निंजा चैपी को गैंगस्टर बनाना चाहता था, इसलिए वो चैपी को बाहर की दुनिया दिखाना चाहता था ताकि चैपी खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसलिए निंजा और अमेरिका दोनों मिलकर चैपी को बाहर छोड़ाते हैं। जहाँ पर कुछ बच्चे चैपी को पुलिस रोबोट समझ के पहले तो वो लोग डर जाते हैं, लेकिन चैपी जब उन लोगों के पास जाता है तो वो लोग समझ जाता है कि चैपी कोई पुलिस का रोबोट नहीं है। तब वो लोग चैपी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। चैपी वहाँ से जैसे तैसे करके बच के निकल जाता है, लेकिन विंस भी चैपी के पीछा कर रहा था क्योंकि उसे वो USB ड्राइवर चाहिए था। कुछ देर बाद विंस चैपी को ढूंढ लेता है और उसे बेहोश करके चैपी को पकड़ लेता है। विंस चैपी को पकड़ने के बाद उसका एक हाथ काट देता है और उसके USB ड्राइवर भी ले लेता है। विंस चैपी को पूरी तरीके से मारने ही वाला था, तभी चैपी ने उनके ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद चैपी वापस घर लौट आता है और वो मम्मी को सब कुछ बता देता है। मम्मी ने उसके हालत देखकर उसको रिपेयर करता है। बाद में निंजा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। नेक्स्ट डे निंजा चैपी के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उससे दोस्ती भी कर लेता है। उसके बाद निंजा ने चैपी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था ताकि वो बैंक रॉबरी अच्छे से कर सके, लेकिन चैपी ने मना कर देता है कोई भी क्राइम करने के लिए। वो लोग चैपी को झूठी कहानी सुनाकर चैपी को कार चुराने के लिए ले जाता है, जहाँ पर चैपी ने उस कार के पूरा धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन समझाने के बाद चैपी ने और भी सारे कार को चुरा के ले आया था। निंजा ने उस समय चैपी को बता दिया था कि चैपी का बैटरी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, जिसके बाद वो मर जाएगा। निंजा ने चैपी को बताया कि वो अगर बैंक रॉबर में उसको मदद करेगा तो वो चैपी को बचा लेगा। इसके बाद डियोन जब चैपी से मिलने आता है तब अचानक चैपी बंद पड़ जाता है। दरअसल विंस ने डियोन से बदला लेने के लिए डियोन के बनाए हुए सारी रोबोट को बंद कर रहा था उस USB डिवाइस की मदद से। डियोन जल्दी से चैपी को लेकर अपने लैब आता है, जहाँ पर वो चैपी को जल्दी से ठीक कर देता है। वहाँ पर चैपी को टेबल के ऊपर एक न्यूरोट्रांसमीटर हेलमेट दिखता है और वो उसे अपने साथ घर ले आता है। चैपी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि बहुत जल्द वो मरने वाला था, तो उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई नई उपाय खोजने की जिससे वो बच सके, लेकिन अफसोस बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई उपाय नहीं मिलता। बाद में वो चला जाता है बैंक रॉबरी करने के लिए निंजा के साथ ताकि निंजा उसे बचा सके, लेकिन बैंक रॉबरी करते समय वो लोग पुलिस की नज़र में आ जाता है और वो न्यूज में वायरल हो जाता है। तभी विंस अपने बॉस के पास जाता है और वह बॉस सारी घटनाएं बता देता है।
गुस्से में बॉस डियोन और चैपी को मारने के लिए परमिशन दे देता है और साथ ही साथ विंस को बनाए हुए नया प्रोजेक्ट और रोबोट को भी चलाने के परमिशन दे देता है। लेकिन डियोन को पता चल चुका था कि इसे सब किसका किया धरा है। चैपी को रोबरी करते हुए डॉन भी देख लेता है और अभी डॉन को पैसे के बदले चैपी चाहिए था। रोबरी करके जब चैपी वापस आकर निंजा को बोलता है कि उसे बचा लेने के लिए, तब निंजा उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो चैपी को नहीं बचा सकता, उसने झूठ बोला था। चैपी बहुत इमोशनल हो जाता है और निंजा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। तभी डियोन आके बताता है कि वो लोग चैपी को मारने आ रहा है। डॉन भी वहाँ पर आ जाता है और चैपी को ले जाने के लिए विंस के बनाई हुई रोबोट जो विंस खुद ऑपरेट कर रहा है वो भी आ जाता है चैपी को मारने के लिए। तीनों के बीच भारी लड़ाई होती है और लड़ाई में डियोन और मम्मी को गोली लगने के बाद मम्मी मारा जाता है। इसके बाद चैपी निकलता है और वो बड़े रोबोट को मार गिराता है। चैपी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसका मम्मी को बहुत प्यार करता था वो। तब वो विंस के पास जाता है और उसे मारने लगता है। गोली लगने के बाद डियोन तब भी जिंदा था। चैपी खुद भी मरने वाला था तो वो एक दिमाग लगाया। उसने न्यूरोट्रांसमीटर हेलमेट के इस्तेमाल करके डियोन के शरीर को एक रोबोट में ट्रांसफर कर देता है, जिससे डियोन बच जाता है और खुद भी और एक रोबोट में ट्रांसफर हो जाता है। बाद में डियोन और चैपी वहाँ से भाग जाता है। इस फिल्म का नाम है चैपी, जो 2014 में रिलीज हुआ था। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो या फिर यूट्यूब मूवी में जाकर देख सकते हो। आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।